Audio Jungle. Audio Jungle. कि उनके माध्यम से आज आई शेफ अपने इस मुकाम पे एक अच्छे शो एक बोलो तो अच्छा एक रिकॉर्ड बनाते ही जा रहा है। अच्छे अच्छे शेफ इस शो में आते हैं और अपनी अपनी रेसिपियाँ बताती हैं और ये रेसिपियाँ जो है अपने घर में भी आप लोग उसको ट्राई कर सकते हैं। तो अगेन एक अवध एक लखनऊ एक नवाबों की एक रेसिपी है, तो इसकी भी एक हिस्ट्री है, तो उसको भी मैं धीरे धीरे आपको एक बताऊंगा। हाँ, ये कबाब कहाँ से आया है, क्यों इसको। ओके मेरे 15 साल के कैरियर में मैंने डिफरेंट हैविंग 15 years experience with different type of corporates, different type of hospitality sectors like a catering, like a restaurant, hotels. So I have this type of experience with this hospitality. So now a time for recipe. ओके धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोग जुड़े हैं। ओके नवाब थे सिराजुद्दौला, जब वो 95 ईयर्स के हो गए तो उन्हीं की वजह से जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है तो उन्हीं की वजह से गिलोटी कबाब स्टार्ट हुआ। उन्हीं की वजह से ये कबाब भी एक स्टीम कबाब जो चिकन का है ये उन्हीं की वजह से स्टार्ट हुआ, बिकॉज ऑफ दे आर इन द ओल्ड एजेस। ठीक है, मोस्टली अराउंड 95 to 96 ईयर्स हो गए। तो उनको अपनी लाइफ में उन्होंने काफ़ी उस नॉन वेजिटेरियन के बहुत शौकीन थे। अब क्या है कि बुढ़ापे में उनके अपने क्या होता है कि हर इंसान के साथ ये चीज़ें आती हैं, तो जो भी था उनका अपना बॉडी के लिए मैं क्या क्या यूज़ करूँगा तो उसके लिए मैं आपको अपने जो भी है लेट्स कम टू कनेक्ट टू द माय इंग्रेडिएंट्स। ओके, तो सबसे पहले जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है तो चिकन कीमा। ओके गाइस, दिस इज़ अ चिकन कीमा। मैं आई हैव ऑलरेडी डन मिक्स एंड इसको कट चुका हूँ कीमा, तो बिकॉज ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसको कीमा आप घर में भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आप घर में भी इसमें अपना चॉपिंग बोर्ड लेके उसमें नाइफ से, आपके पास अगर मिक्सी है लाइक दिस, ये लाइक दिस मिक्सी, इसमें एक छोटा जार होता है तो आप इसमें भी कीमा कर सकते हैं। अपना एक हल्का अपना सबसे पहले इसको अपना चॉप करके हल्का चाकू से चॉप करके इसको फिर इसको मिक्सी में इसको ग्राइंड कुछ दिन लखनऊ। तो होपफुली तो आई जस्ट पुट द 75 खड़े मसाले उसमें डाल के मैंने एक पाउडर बनाया है, दैट्स कॉल्ड लज्जते ताम। उससे पहले इसमें नट जाएगा, जायफल, लौंग जाएगा, बे लीफ जाएगा, तेज पत्ता उसको हम तेज पत्ता ही बोलते हैं, सिनमम जाएगा, रोज पेटल जाएगा और खस की जड़ जाएगी, बीवर जाएगी, कलौंजी जाएगी, मेज जाएगी, कबाब चीनी जाएगी, शाही जीरा जाएगा, लेमन ग्रास की जड़ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस मसाला। ओके पत्थर के फूल, सैंडलवुड पाउडर, पान की जड़, जराखुस। If you want to write down, to please write down. Will end of this show, I will repeat this Lajjat Tam masala recipes. Okay, jarakush, black peppers, big cardamom, small cardamom, yellow chili, धनिया की जड़, स्टार एनिस और चवक चित्राका एंड पेपरमूल, कोरिएंडर रूट्स, आई थिंक रेड चिली होल। ये सबको पता है कि चिकन में हमेशा एग वाइट ही यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ उसकी जो कलर टेक्सचर एंड उन चीज़ों को लेके, तो हम इसको एग वाइट। उसके बाद डाला मैंने हल्का ब्लैक सॉल्ट, देन लिटिल बिट ऑफ कोरिएंडर पाउडर, देन लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, देन लिटिल बिट ऑफ वी हैव सब अनारदाना पाउडर। तो जस्ट इसमें हम अनारदाना पाउडर डालेंगे। ओके, लिटिल बिट ऑफ टर्मरिक पाउडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ एंटीसेप्टिक पर्पज से बहुत हर घरों में यूज़ किया जाता है, ओनली फॉर एंटीसेप्टिक्स एंड फ्लेवर एंड कलर। तो दैट्स व्हाई आई एम चॉप ऑनियन, चॉप जिंजर। आप घर में अगर आप घर में इस तरह का कोई कबाब बना रहे हैं तो आप बोले तो आपके पास जो भी वेजिटेबल है ना आप वो भी इसमें डाल सकते हो, बिकॉज ऑफ आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं। तो बिल्कुल ये जीरो ऑयल रेसिपीज है। लिटिल बिट ऑफ ग्रीन चिली, द मेन इंग्रेडिएंट कोरिएंडर लीफ चॉप,
कैप्सिकम चॉप, chopped tomatoes, onion. लास्ट वन इज लज्जते ताम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेन फ्लेवर जो ये जो मैंने बनाया है लज्जते ताम मसाला, तो मेन फ्लेवर मिक्स इट ऑल इंग्रेडिएंट्स विद दिस कीमा। ओके, तो ये इंग्रेडिएंट ये रेडी हो चुका है, इतना सिंपल है, इतना रेडी। आप घर में आप जो भी आप घर से देख रहे हो, आप घर में इस तरह से कुछ बनाना तो सिंपल है, सिंपल है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। चिकन कीमा, all powdered spices, all chopped vegetables, and one egg white and nothing. Very simple. Now time for rolling like a सीख कबाब। तो ये मेरा बैटर चेक हो चुका है। नमक अपने अनुसार, स्पाइसी करना अपने अनुसार, एज पर योर नीड। तो वेरी सिंपल रेसिपी। एक क्लीन रैप लिया है मैंने, तो इसको इस तरह से, ठीक है। अब इसमें 1 स्पैचुला चिकन, और दिस इज द प्रोसेस। जो आपने ये बैटर बनाया है, तो सिंपल सा इसको क्लीन रैप को एक अपना एक फ्लैटेड हो करके सिंपल सा ये करके, आई हैव अ सीजर्स, आप अगवा कैंची नहीं तो आप चाकू से भी काट सकते हो। तो सिंपल आप इस तरह से काट के, ओके। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, नीड टू वेयर ग्लव। यहाँ से इसको प्रेस करिए, ओके। आप इस तरह से इसको राउंड शेप भी दे सकते हैं। मेरा सीख कबाब है, तो मैं इसको सीख कबाब इस तरह इसको ये सिंपल यूँ करके नाउ ओके गाइस। तो आपको इस तरह से करना है, सिंपल क्लीन रैप लेके आपको इस तरह से। आपको अगर आपके घर में क्लीन रैप नहीं है, तो आप इसको घर में कोई भी पॉली बैग होता है आपकी वेजिटेबल्स या इस तरह से कोई पॉली बैग होता है, तो उससे भी आप इस तरह का काट के इस तरह का करके, तो आप इसको इस तरह से रोल करना है और नथिंग। ओके, तो 1 पोर्शन के लिए मैं 3 पीसेस रेडी करूंगा। तो इसके लिए तो अगेन सेम प्रोसेस, दैट इज अ क्लीन रैप। इसको थोड़ा मूव आउट किया, देन आई हैव टू कट दिस क्लीन रैप ओवर हियर। दिस इज द सेम प्रोसेस। मैं चाहता हूँ आप लोग भी घर में इस तरह से 0%, कई लोग ऑयल से काफ़ी एलर्जी होती है, कई लोग किस तरह होते हैं, तो प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई करिए। नॉनवेज खाइए विदाउट ऑयल, तो प्लीज़ इसको एज ए डाइट, आप कह सकते हैं कि डाइट कबाब से इस तरह से, तो आप इसको अपने दोस्तों जो भी अपने इस तरह से सबको, तो अगेन दैट वन सेकेंड वन, अगेन दिस इज द सेम प्रोसेस। अगेन दिस फोल्ड, इसको फोल्ड करना है, एंड अगेन दैट इज द सेकेंड वन। नाउ टेक सिल्वर फॉइल। तो अगेन जैसे आपने क्लीन रैप को किया, सेम सिल्वर रैप पे इसको रैप कर दिया। सिल्वर फॉइल में इसलिए रैप किया कि इससे एक सीख कबाब का एक बोले एक शेप आ जाता है, टाइटनेस, फिल्मनेस, जो भी अगर मिक्सी में अगर कहीं पे कोई वो कुकिंग के लिए रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको ये पानी मेरा गर्म हो चुका है, ओनली पुट ओवर हेयर एंड नथिंग। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप घर में बना रहे हो। आपको बॉयल अगर स्टीमर का स्टीम करना था, लेकिन स्टीम था नहीं मेरे पास, तो मैं पानी में उसको स्टीम कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई। तो आप इसको घर में सिंपल सा एक पतीले में पानी गर्म किया, उसमें लेके आप इसमें डाल सकते हो। अब ओके, जब तक ये पकता है, हार्डली 10 to 15 मिनट्स इट विल कुक एंड फिनिश, खाने लायक। तब मैं उसके बाद प्लेटिंग दिखाऊंगा। तो ये जो कबाब है, तो इसको घर में आपको कैसे करना, आप इसको स्टफ भी कर सकते हो। जब मैं जो फर्स्ट रोल किया है ना, उसको हल्का से इसको अपना फ्लैट करके अंदर आप चीज़ भर सकते हो, अंदर आप एग भुर्जी भर सकते हो, अंदर आप उसको कुछ भर के देन उसको रोल आउट करके देन, तो जब ये कुक होगा, तो आप जब आप उसको कट करोगे तो एक डिफरेंट लुक आएगा, एक आई अपीयर। इस तरह से बोलो तो आपको एक अच्छा फील होगा कि ये कबाब, आई थिंक इट विल
Okay, now is steaming है like this. तो I think it fine. इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, इसके साथ जो मैं चटनी दूंगा, इसके साथ जो मैं डिप दूंगा, तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिंपल सा ग्रीन सॉस. आप घर में ये ग्रीन सॉस, ग्रीन कोरिएंडर, मिंट, हर किसी घर में आज की डेट में मिलता है. तो 1 चम्मच ग्रीन चटनी. ओके, दही हो, मैंने हैंड कट किया है, आप इसमें प्लेन दही भी ले सकते हैं. तो दिस इज द हैंड कट. अगेन हैंड कट एंड नथिंग. तो आई वांट टू मिक्स इट. दिस इज अ डिप फॉर चिकन, स्टीम चिकन सीख कबाब. तो इसको कुछ नहीं करना, आप इसको थोड़ा सा दही और ग्रीन चटनी को, या आप हैंकर्ड और ग्रीन चटनी को हल्का मिक्स करके इसको मिक्स कर देते हैं. अब इस चटनी में क्रंचीनेस के लिए हल्का सा वही सेम, क्योंकि रेसिपी में मैंने सब वही यूज़ किया है, तो हल्का सा चॉप टमाटो, हल्का सा सेम जो मैंने चिकन सीख में डाले सेम. आप घर में आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हैं या कुछ भी किसी भी अपना चंक्स में है, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो. दिस इज अ ग्रीन चिली, दिस इज चॉप ऑनियन, दिस इज चॉप जिंजर, दिस इज अ रेड चिली पाउडर, दिस इज अ गरम मसाला लज्जत ताम. तो लज्जत ताम की बात हो रही है, तो अगर उसमें लज्जत ताम ना पड़े तो फिर उसके बगैर तो अधूरा ही है. तो नाउ आई हैव टू मिक्स इट एंड आप इसको इस तरह से मिक्स करना है, और हल्का 1 पिंच ऑफ सॉल्ट एज पर योर टेस्ट. तो डिप, इस कबाब की डिप ये रेडी हो चुकी है. आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, लिटिल ऑफ रेडिश, ग्रीनिश, वाइटिश. तो इट विल गिव यू अ क्रंचीनेस टेस्ट. अगर इसमें ऑनियन, वेजिटेबल फ्रेशनेस, क्रंचीनेस मिलेगा, दही से इसमें हल्का खटास मिलेगी आपको, और ग्रीन सॉस से जो मिंट और कोरिएंडर से पड़े उसमें एक सौंधापन आएगा, जो उसमें एक चटनी में सौंधापन आएगा. तो ये स्पाइसी चटपटी चटनी तैयार है. अब आप इसे चेक कर सकते हो इसकी फेयरनेस से कि यह तैयार हो चुका है. अब आप इसमें चेक कर सकते हो कि इसमें जो प्रोटीन्स होता है वो कंजुलेट होकर इसको हार्डनेस, एग ने भी इसको हार्ड कर दिया. तो नाउ इट इज़ रेडी टू सर्व. तो मैं इसको निकालूंगा. एक कबाब रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं इसका टेक्सचर. नाउ मैंने इसको काटा है, तो ये तैयार हो चुका है. अब इसको थोड़ा सा ठंडा करके, क्योंकि अभी बहुत हॉट है, सिल्वर फॉइल जैसे भी इसमें मैग्नेटिक पावर होती है, तो ये अपना काफ़ी टाइम तक हॉट रहता है. तो नाउ इट्स फिल्मलेस रेडी. अगर आप यहाँ पर स्टफिंग करते हो, दैट विल गिव यू लाइक दिस टेक्सचर. अगर आप इमेजिन करें तो इस तरह से टेक्सचर आएगा. तो नाउ रिमूव द स्क्रीन रैप एंड सिल्वर रैप. स्टीम कबाब सेम आप पनीर के बना सकते हो. आप सब्जियां जो मिक्स वेजिटेबल होती है, सेम कबाब आप वो बना सकते हो. नाउ टाइम फॉर प्लेटिंग. तो सर ओके, दिस इज अ कबाब. वी हैव अ नाइफ. तो सिंपल सा कट करने का, आपको कुछ भी कोई भी शेप में दे सकते हो. ये प्रॉपर नहीं, जो मैं करूँगा आप भी वही करोगे. दिस इज अ कुक थिंग्स, 0% ऑयल. तो आप किसी भी शेप में इसको काट के, तो ये जरूरी नहीं है कि जैसे मैं काटूँ आपको वही ट्राई करना. दैट्स इट. तो एज पर माय एक्सपर्टीज तो मैं वो काम करूँगा. एज पर योर एक्सपर्टीज यू विल गो थ्रू दिस एक्सपर्टीज. तो आई हैव टू मेक लाइक दिस. सेम टेक्सचर, सेम कलर, सेम. तो वी हैव अ सॉस विच आई मेक बिफोर. आपको दिखाया था क्या क्या डलेगा. हैंकर्ड, ग्रीन चटनी,
chop coriander, chop onion, and everything I will put it, everything. तो ये चटनी मैंने प्लेटिंग के लिए कर दिया है। तो इसमें तो आप देख सकते हैं प्लेटिंग, तो प्लेटिंग बिल्कुल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ आप वो दैट इज। now a time for garnish this chutney with same ingredients which I put already before. सिंपल सा, अगर आप ऑनियन, इट इज ओनली फॉर गार्निश। वी हैव टमाटोज विल इसको एक लुक देगा, कलर देगा, एक आई अपीयर देगा। वी हैव अ कैप्सिकम, green, red and white. It will guys also for plating green coriander डालो। अब आप देख सकते हैं व्हाइट में कितना अच्छा मैच हो रहा है। अब आप देख सकते हैं, सॉरी। तो दिस इज अ चिकन, अब अवधी चिकन स्टीम्ड सीख कबाब, सिंपल। अब ग्रीन कोरिएंडर चटनी है और चिकन है, और अच्छी लगी होगी